इस वक्त की खबर लंढोरा से है, जहां लंढोरा के मदरसा आयशा सिद्दीकी में लड़कियों के जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी सिंह। आपको बता दें कि लंढोरा में मदरसा आयशा सिद्दीकी में लड़कियों का प्रोग्राम किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने भाग लिया। मदरसे के संचालक अब्दुल सलीम ने जलसे में पहुंचकर सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया और लंढोरा से चेयरमैन पद के उम्मीदवार भूरा ठेकेदार ने भी मेहमानों का इस्तकबाल किया। वहीं लंढोरा से के इस कार्यक्रम में पहुंचे खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी का बुरे ठेकेदार व अब्दुल सलाम ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं प्रणव सिंह चैंपियन ने सभी बच्ची और महिलाओं तथा पुरुषों को अपनी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं इन बच्चियों के साथ हैं और मैं ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जनाब देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया कि बेटों के साथ साथ बेटी की तालीम बहुत ज़रूरी है। जहां दुनियावी तालीम की अपनी अहमियत है, वहां दीनी तालीम का भी कोई कम अहम नहीं है। आज की दुनिया में जब लोग अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने धर्म के संस्कारों को भूल रहे हैं, तो हमें ताकत तो वही प्रदान करेगा ना। अभी हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए हैं मंगलौर से। मेरी कुछ जिज्ञासा थी, जैसे इस्लाम धर्म के बारे में मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान, हदीस और इजमा, तो मुफ्ती साहब ने उसका फ़लसफ़ा बयान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मेरे को एक तरह की नॉलेज मेरी बढ़ी। और आज हमारी बेटियां जिस लिहाज से आसमान में अपने पर फैला के जा रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे उसामा भाई ने एक नई पहल की कि अरबी मदरसा जो लंढोरा में एक इसकी बिस्मिल्लाह पढ़ी गई शुरुआत हुई और उसकी इब्तिदा में आज बेटियां जो आगे निकली हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिए, बेटा पढ़ता है तो एक पीढ़ी पढ़ती है, बेटी पढ़ती है तो 3 पीढ़ियां पढ़ती हैं। पहली पीढ़ी तो वो खुद है, दूसरी जहां निकाह शादी की बात जाएगी उस परिवार को अच्छा करेगी, तीसरा जब उसके संतान उत्पन्न होगी, उसके बेटे बेटियां पैदा होंगे, उनके अंदर संस्कार डालेगी, दीनी तालीम के भी दुनियावी तालीम के भी। तो बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आज के युग में बेटी बेटा एक समान है। हमारी बेटियां भी अफसर बन रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। खुदा ना खास्ता कुछ उनके साथ हादसा गुजर जाए तो ऐसा ना हो बेचारी कि वो किसी पे निर्भर हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। और आज लंढोरा में हमें देखने को मिला कि हमारी बेटियां हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। हम अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं कि इसी लिहाज से दुनियावी तालीम और दीनी तालीम की इब्तिदा जो हुई है, इसमें इजाफा हो और हमारे बच्चों का करियर इसमें अच्छा बने। वहीं जलसे में पहुंचे मुफ्ती मासूम ने कहा कि हमारी जो आसमानी किताब कुरान है, उसकी पहली आयत में नाजिल हुई है, वह तालीम के सिलसिले में नाजिल हुई है। इसके अंदाज लगा सकता है कि इस्लाम में एजुकेशन की कितनी अहमियत है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान के बेटे व बेटियों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम को भी हासिल करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हजरात ने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज पहली मर्तबा मेरी चैम्पियन साहब से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है तो हमारा जो कुरान करीम है, जिसको हम आसमानी किताब मानते हैं, उसमें सबसे पहली जो आयत मुबारक नादिल हुई वो तालीम के सिलसिले में नादिल हुई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मज़हब इस्लाम में एजुकेशन की किस कदर अहमियत है। सबसे पहले जो कुरान करीम में आयत नादिल हुई है वो तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक़ से नादिल हुई। और जहाँ तक आपने तज़किरा किया है मर्द और औरत की तालीम में फ़र्क का, तो मज़हब इस्लाम में सिर्फ ये है कि तालीम हासिल करो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो इल्म सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। मज़हब इस्लाम ने कभी मर्द औरत के दरमियान किसी भी एतबार से तफरीक पैदा नहीं की है। और बल्कि अगर आप इस्लामी तारीख़ उठा करके देखें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हैं, आपकी जो बीवियां हैं, उनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे इल्म हासिल करो, इसलिए कि आधा जो इल्म है वह हज़रत आयशा के पास था और आधा इल्म हज़रात सहाबाए किराम के पास था। इसलिए कि इल्म का एक हिस्सा वो है जो मर्दों से मुताल्लिक़ होता है और इल्म का एक हिस्सा वो है जो औरतों से मुताल्लिक़ होता है। औरतों के ताल्लुक़ से जो अहकामात शरीयत के हज़रत आयशा के पास थे वो दूसरे लोगों के पास नहीं थे।
तो गोया कि मज़हब इस्लाम ने मर्द औरतों के दरमियान में कभी तालीमी एतबार से तफरीक पैदा नहीं की है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी आलिमा थी, कुरान और हदीस की भी, शेर व शायरी की भी, इल्म अदब से भी वाबस्ता थी, इल्म मीरास बहुत ज़्यादा जानती थी। इस अवसर पर बुरा ठेकेदार सिद्धू, मोहम्मद कामिल, मौलवी कुर्बान, आस मोहम्मद, इरफान, समीम, नौशाद, इरशाद, मदन, जमीला, सुलेमान, अब्दुल रहमान अब्बासी, डॉक्टर अफजाल, सलमान उर्फ बाबर आदि लोग उपस्थित रहे। हम हैं आज़ाद न्यूज के लिए लंढोरा से मेहरबान मलिक के साथ कमलजीत की रिपोर्ट।